लद्दाख द लैंड ऑफ हाई पासिस। एक वक्त था लद्दाख बाइकर्स में बहुत ही फेमस था बिकॉज ऑफ क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी थी जहाँ पे शायद फैमिली के साथ आप नहीं जा पाते थे और ड्यू टू कनेक्टिविटी। बट पिछले कुछ सालों से थोड़ी कनेक्टिविटी बढ़ने के बाद लद्दाख एक हॉट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो चुका है, डोमेस्टिक टूरिस्ट में भी। हम फैमिली के साथ यदि प्लान करना चाहते हैं लद्दाख के लिए तो कैसे करें? तो बस आज उसी क्वेश्चन का मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ जुड़े रहिए इस वीडियो में अंत तक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और आपका ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। लद्दाख बेसिकली समुद्र तल से ऑलमोस्ट 3.5 से 4,000 फीट की हाइट पे बसा हुआ एक तरीके का रेगिस्तान है। तो लद्दाख कोई ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पे आप जब मन चाहे जा पाएंगे। यदि उसमें भी आप फैमिली के साथ जाना चाहते हो तो प्रॉपर तैयारी के साथ आपको जाना एडवाइजेबल है मेरी ओर से। लद्दाख में टूरिस्ट सीज़न जो स्टार्ट होती है वो अप्रैल महीने से लेके सितंबर अक्टूबर तक होती है। और अप्रैल से पहले और सितंबर अक्टूबर के बाद ठंड की वजह से ज़्यादा रिकमेंडेशन मेरी ओर से नहीं है, आप फैमिली के साथ जा पाएंगे। हाँ, यदि आपको बाय फ्लाइट जाना है तो आप पूरे साल लद्दाख जा सकते हो, बट ठंड बहुत होती है तो फैमिली के साथ आप इग्नोर कर सकते हो। लद्दाख पहुंचने के बेसिकली दो रास्ते हैं, एक है बाय एयर और सेकंड है बाय रोड। यदि आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से या फिर चंडीगढ़ से कनेक्टिंग फ़्लाइट मिल जाएगी, कोई भी सेंटर से, वर्ल्ड के कोई भी सेंटर से दिल्ली कनेक्टिंग फ़्लाइट इजीली मिल जाती है। बट आप जब भी बाय एयर जाओ फैमिली के साथ उसमें भी, तो जब आप लैंड करो तो ऑलमोस्ट वहाँ पे लास्ट टू लास्ट जो प्लेन लैंड होता है वो लास्ट टू लास्ट 12:30 बजे तक 12 बजे तक लैंड हो जाता है, अर्ली मॉर्निंग। तो आप पहले दिन ले होटल में ही रुकिए, क्योंकि आप जब लैंड कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 10,500 फीट की हाइट पे आप लैंड कर रहे हो। आप इंडिया के किसी भी सिटी में रहते होंगे तो आपकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो 400 से 500 फीट 200 फीट के आजू बाजू की हाइट होती है। वहाँ से आप डायरेक्ट जब 10,500 फीट की हाइट पे लैंडिंग करते हैं तो ज़्यादातर लेडीज़ को या फिर बच्चों को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकता है। सबको हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन हर किसी के अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ये डिपेंड करता है। बट सबको हो जाए ये पॉसिबल नहीं है और मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट कहने का पॉइंट ये है कि एक दिन आप होटल में गुजारेंगे तो आपका जो बॉडी होगा वो हैबिट्यूट हो जाएगा एटमॉस्फेयर के हिसाब से। और उसी दिन आप लोकल साइट सीइंग कर सकते हो ले सिटी का। आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है लोकल साइट सीइंग का लिस्ट है, तो आप पहला दिन ले साइट सीइंग कर सकते हो। लोकल मार्केट है या फिर शांति स्तूपा है, लद्दाख पैलेस है, तो एक दिन आप आराम से गुजार सकते हो। और यदि कोई मुझे पूछता है कि कितने दिन का टूर प्लान करना चाहिए, तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही होता है कि ले टू ले आप मिनिमम 6 नाइट का टूर प्लानिंग करके चले। यानी आपका एक दिन आपके सिटी से ले, एक दिन ले से आपके सिटी का रिटर्न, और 6 नाइट मिनिमम ले में, यानी आप मिनिमम 8 नाइट मिनिमम कैलकुलेशन करके चलिए यदि आपको ले लद्दाख प्रॉपरली विज़िट करना है तो। क्योंकि लेह लद्दाख जियोग्राफिकली बहुत ही बड़ा विस्तार है, तो यदि आपको उसको प्रॉपरली एक्सप्लोर करना है तो मिनिमम मेरे हिसाब से 8 नाइट तो आपको चाहिए ही चाहिए। आप उससे ज़्यादा तो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जितना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो लद्दाख में कर सकते हो। इसकी पूरी लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी और यही लिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप उसे प्रीफर कर सकते हो। आप उसके हिसाब से आपका प्लानिंग कर सकते हो। और यदि आप बाय रोड जाना चाहते हैं लद्दाख के लिए तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप मनाली से एंटर कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है आपको श्रीनगर वाला रूट। तो यानी कि आप दिल्ली, एग्जांपल के तौर पे आप दिल्ली सेंट्रल पॉइंट गिनेंगे तो दिल्ली टू मनाली, मनाली टू ले, ले टू श्रीनगर, श्रीनगर टू दिल्ली, आप ऐसे एक सर्किट कर सकते हो, या फिर सेम वे आप रिवर्स सर्किट भी कर सकते हो। बट मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप श्रीनगर होके आप एंटर कीजिए, क्योंकि श्रीनगर से जाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि श्रीनगर से होते हुए जाएंगे आप तो धीरे धीरे हाइट गेन होगी।
तो आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होने का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है। जबकि मनाली में आपको हाइट अचानक से गेन हो जाती है। मनाली इस रूट पे आपको बाय रोड लद्दाख करना है तो मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन है वो मिनिमम 12 दिन है। यानी आप दिल्ली से निकलेंगे तो मिनिमम तीसरे दिन आप पहुंच जाएंगे ले। सेम वे 6 नाइट का आपको ले टू ले, एक दिन मनाली और दूसरे दिन आप दिल्ली पहुंच सकते हो। यदि आपके साथ बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए गर्म कपड़े लेना ना भूलें। यदि आपको लगता है कि भाई यहाँ गर्मी है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, बट हाँ बच्चों को फील होगा ही होगा, ठंड का एहसास होता ही है। और उनके लिए स्पेशल आप थर्मल इनर ज़रूर ले जाए। और बच्चों के लिए चॉकलेट्स और बिस्कुट रखा कीजिए, उससे क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मिल जाता है बॉडी में। और साथ में कपूर रखना ना भूलें, क्योंकि कपूर से आप थोड़ी सी राहत का एहसास कर पाएंगे जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो। अदरवाइज़ पूरे लद्दाख सेक्टर में इजीली मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो उसका वो कोई चिंता का विषय है नहीं। ले सिटी के अलावा यदि आप नुब्रा वैली जा रहे हो तो नुब्रा वैली में डिस्किट सिटी में हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स अवेलेबल है। और उसके अलावा भी आर्मी कैंप जो भी है वहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है तो आपके आर्मी कैंप में भी डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, तो आप उन लोगों को भी रिफ़र कर सकते हो। रही बात स्टे की, एकोमोडेशन की लद्दाख में, तो आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो मेरा जो सजेशन है आपको, तो आप जो रिमोट एरिया है लद्दाख के, यदि आपके नॉलेज में है जो एरिया और आप एक एडवेंचरस शौक के लिए जा रहे हैं तो आप फैमिली को लेके मत जाओ। यदि आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो वो एरिया में मत जाओ। अदरवाइज़ आपको पेंगोंग लेक है या फिर नुब्रा वैली में डिस्किट है, उंदर है, तो वहाँ पे आपको इजीली सबसे बेस्ट टेंट है या फिर आपको होम स्टे से या फिर लोकल गेस्ट हाउसेस से इजीली मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप बुक कर सकते हो आपका जो भी स्टे है। यदि आप मुझे पूछेंगे कि यार बुकिंग करके जाए या ना जाए, तो मेरा ऑलवेज़ हर दोस्त को, फैमिली मेम्बर्स को जो भी जाते हैं मेरे थ्रू, उनके साथ एक ही डिस्कशन होता है कि आप एडवांस में एकोमोडेशन बुक करके मत जाओ। उसके पीछे का मेरा लॉजिक ये है, जब आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हो तो हो सकता है, कभी कभार हो सकता है कि कहीं आप लेट हो गए, कहीं आपको बारिश ने दिक्कत दे दी, कहीं लैंडस्लाइडिंग है, कुछ भी XYZ प्रॉब्लम हो सकता है। उसकी वजह से यदि आपको कहीं और स्टे करना पड़ा तो फिर आगे के जो बुकिंग का आपका शेड्यूल है वो पूरा तितर बितर हो जाता है। तो उसकी वजह से मैं बुक करना, मैं कभी नहीं बोलता किसी को आप बुक करो। मैं ऑलवेज़ बोलता हूँ आप जब भी जाओ इवनिंग से पहले, यानी 4-5 बजे के आसपास आप डिसाइड कर लो कि आपका नज़दीकी सेंटर कौन सा आ रहा है और वहाँ पे स्टे ले लो विद फैमिली जा रहे हो तो। और श्रीनगर के बाद कोई भी सेंटर ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको स्टे नहीं मिलेगा, क्योंकि लद्दाख में, हिमाचल में या फिर उत्तराखंड में होम स्टे कल्चर जो एक्टिव हुआ है साहब, बहुत ही अद्भुत है। और मेरा मानो तो आप होम स्टे में ही रुको, क्योंकि होम स्टे में रुकने से आप लोकल कल्चर के बारे में जान पाएंगे, लोकल पब्लिक के साथ टच में आ पाएंगे। और कितना भी फुल सीज़न होगा, कितनी भी पब्लिक होगी, फिर भी आपको स्टे इजीली मिल जाता है पूरे लद्दाख में, क्योंकि होम स्टेज बहुत है और बहुत ही अच्छी सुविधाओं वाले होम स्टेज भी है। तो बस पूरे वीडियो का यही कंक्लूज़न निकल रहा है कि यदि आप थोड़ी सी प्रिकॉशन लेके चलेंगे तो आप फैमिली के साथ, आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं हैसल्स फ्री। बेसिक और नेसेसरी जो प्रिकॉशंस है आप उसको फॉलो कीजिए। देन हैप्पी जर्नी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब